हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंड्रेला आर्ट एंड लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो आज का वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है क्योंकि हमने इसमें हमारे घर पे जो पुराने शॉपिंग बैग्स होते हैं ब्राउन कलर के, उसका यूज़ करके मैंने यहाँ पे एक बाम्बू बैग रिक्रिएट की है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना ये कैसा बना और आप मुझे 10 में से कितने मतलब पॉइंट्स दोगे। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स में रेड हार्ट भी ज़रूर कर देना। आपको वीडियो के साइड में जो दिख रही है वो है बैम्बू बास्केट, जो मैंने ऑनलाइन देखी थी, तो उसी को मैंने यहाँ पे रिक्रिएट किया है। इस बास्केट को बनाने के लिए मैंने ब्राउन शॉपिंग बैग का यूज़ किया है और एक कार्डबोर्ड, जो कि पतला सा कार्डबोर्ड रहता है, उसी का बेस मैंने यहाँ पे बनाया है। तो चलिए कैसे बनाया है मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो पहले मैंने इसमें कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं लिया है, मैंने एज़ इट इज़ इसका शेप जो देखा था वैसे मैंने कटिंग कर दिया है। अगर आपको इसका मेजरमेंट वगैरह चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको शेयर कर दूँगी। कार्डबोर्ड को इस तरह से मैंने कट करके आपने वीडियो में जैसे दिख रहा है वैसे मैंने एक बॉक्स बना दिया है और यहाँ पे मैंने मास्किंग टेप लिया है ताकि इसकी जो एजेस है उससे मैं हाइड कर सकूँ और एक नीट एंड क्लीन इसको लुक आ जाए। तो इस तरह से हमें ये मास्किंग टेप लगाना है और उसके बाद हमने जो शॉपिंग बैग ली थी मैंने उसके स्ट्रिप्स कट कर दिए थे और इस चोटी के जैसे मैंने उसे डिज़ाइन कर दिया था। आप चाहे तो इसे और भी कोई शेप दे सकते हो, बट मुझे ये सही लगा क्योंकि मुझे वो रिक्रिएट करनी थी बाम्बू बैग। तो इस तरह से मैंने इसे फेवी बॉन्ड की हेल्प से स्टिक कर दिया है। तो पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकी आपको, बस इसी तरह से स्ट्रिप कट करके मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है। तो इस तरह से हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। देन सेकेंड पार्ट भी मैंने इसी तरह से इसे स्टिक किया है। अब मुझे बनाना था बास्केट के लिए हैंडल, तो मैंने यहाँ पे छोटे बैंगल्स का यूज़ किया है और इसे भी ब्राउन पेपर की स्ट्रिप कट करके उसी से मैंने इसे कवर कर दिया है और इसे फेवी बॉन्ड की हेल्प से स्टिक कर दिया है। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो इस तरह से मैंने इस बैंगल्स को भी रैप कर दिया है ब्राउन पेपर के साथ। तो यहाँ पे मैंने दो जो बैंगल्स ले ली थी वो मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे स्टिक करेंगे। हैंडल को स्टिक करने से पहले हमने जो बैग बनाया था वो इस तरह से बन के रेडी हो गया है और इसके एजेस को और हाइड करने के लिए और इसे नीट एंड क्लीन ऐसे लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे जूट रोप का यूज़ किया है ताकि हम इसे अच्छे से शेप दे सकें। तो इस तरह से मैंने फेवी बॉन्ड की हेल्प से इसे भी स्टिक कर दिया। मैंने दोनों साइड में जूट रोप इसको स्टिक कर दिया था, तो इसका फाइनल लुक हमें ऐसा दिखेगा। तो इस तरह से स्टिक हो गया है और अब हमने जो हैंडल बनाए थे वो अब हम स्टिक करेंगे, वो भी फेवी बॉन्ड की हेल्प से। हैंडल स्टिक करने के बाद मैंने यहाँ पे वुडन के कुछ बिट्स ले लिए हैं और इसे मैं इसके बॉटम को स्टिक करूँगी ताकि ये स्टैंड जैसे हमें इसे टेबल पे रखने हो तो ये रख सकते हैं इजीली। तो इस तरह से मैंने फेवी बॉन्ड की हेल्प से इसे भी स्टिक कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये बाम्बू बास्केट जो कि हमने शॉपिंग बैग से बनाया है एकदम ज़ीरो कॉस्ट में, वो रेडी हो चुका है। आप इसे एज अ कुछ फ्लावर्स डेकोरेट करके एज अ फ्लावर पॉट भी यूज़ कर सकते हैं और एक दूसरा यूज़ भी मैं इसमें आपको बताऊंगी। तो इस तरह से ये मैंने हैंग करके आपको बताया है। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस बास्केट का मैंने जो सेकंड यूज़ किया था वो मैंने अपनी बेटी के लिए एक रीडिंग कॉर्नर क्रिएट किया था। तो मैंने इस बास्केट को वहाँ पे रख दिया और इस पे उसके जो फेवरेट बुक्स है या फिर डायरीज़ है वो यहाँ पे आप रख सकते हो। तो मैंने इस तरह से इसे यूज़ किया था। तो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।